हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से सोल्यूशन लेसन का स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 5 है, ठीक। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एजियोट्रॉप्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है। एजियोट्रॉप्स के क्या नीचे लिखा है हमने, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एक टाइप का मिक्सचर है जिसकी बॉइलिंग क्या होती है, फिक्स होती है या कांस्टेंट होती है। इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। Main points of azeotrophs या some important points of azeotrophs are given below. First, it has a fixed composition of solute and solvent. यहाँ पे क्या है, जो solute and solvent होगा इनका कंपोजिशन का क्या होगा, ये फिक्स होगा। जो इनका कंपोजिशन होगा कैसा होगा, फिक्स होगा। फिर क्या है, इट इज अ बाइनरी सोल्यूशन लिक्विड ओनली। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो बाइनरी सोल्यूशन होते हैं, बाइनरी सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। जैसे एक होता है यहाँ पे सलूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। एक सलूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट, और दोनों किस स्टेट में होते हैं, यहाँ पे लिखा है लिक्विड ओनली। मतलब एक सलूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट, और दोनों किस स्टेट में है, लिक्विड ये भी है एंड लिक्विड ये भी है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन ओनली क्या होता है यहाँ पे, ओनली टू कंपोनेंट्स, ओनली टू कंपोनेंट। फिर क्या है नेक्स्ट, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो बॉयल होता है इसका टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट होगा, ठीक। यहाँ पे इसका जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा या बॉयल होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। आगे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट बिकम इक्वल। यहाँ पे जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है इस दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यहाँ पे एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होगा किसके लिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक। फिर क्या है, ड्यू टू विच फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या बताया गया है, जो ये एजियोट्रॉप्स मिक्सचर होते हैं इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है ये पॉसिबल नहीं होता। क्या नहीं होता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, आपने पढ़ा तो होगा क्लास 11th में, लेकिन हम आपको क्या है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं क्या होता है, ठीक है। पहले इसके कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ड्यू टू विच फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है फ्रैक्शनल, दूसरा है डिस्टिलेशन। तो पहले हम क्या सीखेंगे, डिस्टिलेशन। पहले हम डिस्टिलेशन सीखते हैं, डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन क्या होता है, यहां पे आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे एक कोई कंटेनर है, एक कोई कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर ये दिया गया। यहाँ पे दो कंटेनर है,
इसमें क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। इसमें क्या है, लिक्विड। लिक्विड का क्या करते हैं, इसको बॉयल करते हैं, इसको बॉयल करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, वेपर। क्या बनेगा, वेपर। और फिर वेपर से क्या बनेगा, यहाँ पे फिर से क्या होगा, वेपर से बन जाएगा यहाँ पे लिक्विड। क्या बन जाएगा, लिक्विड। अब देखिए लिक्विड से जो वेपर बन रहा है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, लिक्विड टू वेपर। और वेपर टू लिक्विड बन रहा है, तो वेपर टू लिक्विड क्या बोलेंगे हम लोग, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो क्या कह सकते हैं, डिस्टिलेशन क्या हो सकता है, वेपराइजेशन फॉलोड कंडेंसेशन। वेपराइजेशन, क्या डिफिनेशन लिखेंगे इसकी हम लोग, यहां पे लिखे हम, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन फॉलोड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज नेम्ड, क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन फॉलोड कंडेंसेशन इज नेम्ड डिस्टिलेशन। इज नेम्ड डिस्टिलेशन। अब देखिए यहां पे क्या है कि जैसे ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड हो गया, तो जब लिक्विड था तो लिक्विड से लिक्विड बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, लिक्विड ही रहने देते हैं। इसका वेपराइजेशन करना, फिर वेपर बनाना, फिर कंडेंसेशन करना, फिर से लिक्विड लेके आना, तो इसको डिस्टिलेशन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड में क्या होता है, अगर हमें कोई चीज, कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं लिक्विड में, कोई लिक्विड सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे लेते हैं सी वाटर ले लें, ठीक। तो सी वाटर जो होता है, हमारा समुद्र का जो पानी होता है, अगर उसको हमें प्योर करना है, क्या करना है, प्योरिटीज लाना है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट जो है प्रेजेंट होते हैं। सम इम्प्योरिटीज आर डिजॉल्व इन द सी वाटर। तो वहां पे वो क्या होता है, पीने लायक नहीं होता है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता। अगर उसका क्या करेंगे हम लोग, डिस्टिलेशन कर दें। क्या करें, डिस्टिलेशन। या जो हमारा प्योर वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलेंगे, डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर क्यों होता है, क्योंकि डिस्टिलेशन के थ्रू वो वाटर हमें फॉर्म होता है। तो ये लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे इसको वेपराइजेशन किया गया तो ये वेपर का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या हुआ, जितनी भी इम्प्योरिटी थी यहाँ पे रह गई, और क्या हुआ, ये वेपर आ गया, और वेपर से फिर से इसको कंडेंसेशन किया गया प्रोसेस को, और यहाँ पे हमारा लिक्विड। तो ये कैसा हो गया हमारा, ये प्योर लिक्विड फॉर्म हो गया, प्योर लिक्विड है ये। यहां पे सपोज करिए कि जो ये लिक्विड है, यहां पे कुछ इंप्योरिटीज थी। क्या थी, इंप्योरिटीज थी। तो ये जो क्या है, ये पूरा प्रोसेस ध्यान देना, दो स्टेप में हो रहा है, एक तो वेपराइजेशन, दूसरा क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। अब यहां से लेके यहां तक ये प्रोसेस पूरा, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, इस दोनों को, इस टोटल को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टिलेशन। ठीक, डिस्टिलेशन क्या होगा ना, वेपराइजेशन फॉलोड कंडेंसेशन इन ए डिस्टिलेशन। तो आपको डिस्टिलेशन समझ में आ गया होगा 100%। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने बताया आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, सीखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे ये चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यू टू विच फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, ड्यू टू विच फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर।
यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, लिक्विड का मिक्सचर होता है और उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए यहाँ पे भी दो कंटेनर हम लोग लेंगे, एक कंटेनर ये लिया, दूसरा कंटेनर ये ले लिया, ठीक है। एक कंटेनर को मान लिया ए, दूसरा कंटेनर ले लिया बी। यहाँ पे मिक्सचर है, एक तो लिक्विड 1 है, दूसरा लिक्विड 2 है। ये दोनों क्या है, मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है। इसका कंपोजिशन जैसे मान लीजिए ये है लिक्विड 1 30% है और लिक्विड 2 जो है ये क्या है 70% है, क्या है 70%। और जब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहां पे क्या होता है, वेपर बनेगा। फिर से क्या बनेगा, वेपर बनेगा, वेपर बना। और फिर क्या हुआ, जब ये कूल हुआ तो वेपर से फिर क्या हो गया, यहाँ पे फिर से ये लिक्विड बना। क्या बना, लिक्विड। और यहां पे कौन सा लिक्विड आ गया, यहां पे आ गया लिक्विड 1। क्या आया, लिक्विड 1। एल फॉर क्या है, लिक्विड। यहां पे ये लिक्विड 1 आ गया। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, इसको हीट किया गया तो वेपर बना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं हम लोग वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। और वेपर से क्या हुआ, लिक्विड यहां पे आया, इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो लिक्विड 1 L1 क्या हुआ, पहले आ गया। तो इट मीन्स क्या है कि जो लिक्विड है, लिक्विड L1 जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेस देन लिक्विड 2। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ L1 इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ L2। तभी तो L1 पहले आ गया यहाँ पे। जैसे मान लीजिए क्या है कि हम L1 की बॉइलिंग पॉइंट मान लें 70 डिग्री सेल्सियस और L2 की बॉइलिंग पॉइंट मान लें, L2 की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लें इसको 90 डिग्री मान लें। क्या मान लें, 90 डिग्री। तो L1 क्या हो गया, पहले निकल गया बाहर। फिर क्या हुआ, L2 बच गया। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर, ये दो लिक्विड मिक्सचर हैं, इनका हमने सेपरेशन कर लिया। और यहां से लेके यहां तक इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए यहां पे फ्रैक्शनल, पहले क्या था, बिफोर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन परसेंटेज ऑफ लिक्विड L1 30% और परसेंटेज ऑफ लिक्विड L2 कितना था, 70%। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या हो जाएगा, यहां पे परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ L1 एंड L2, जो लिक्विड 1 होगा इसका भी परसेंटेज कंपोजिशन कितना हो जाएगा, 100%। और जो लिक्विड 2 होगा इसका भी परसेंटेज कंपोजिशन कितना हो जाएगा, 100% होगा। क्या होगा, 100%। अब देखिए ये इंडिविजुअल बचा यहाँ पे अकेला और ये भी इंडिविजुअल यहाँ पे बचा अकेला, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एजियोट्रॉप मिक्सचर्स, एजियोट्रॉप मिक्सचर जो है ये क्या होता है, ड्यू टू विच फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग जो है पढ़ रहे हैं क्या होता है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, डिस्टिलेशन भी पढ़ लिया और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ लिया, इसको आप लोग नोट करिए, ठीक। फिर हम लोग क्या है एक एग्जाम्पल देखते हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर का।
अब एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। यहां पे एजियोट्रॉप मिक्सचर होगा, एजियोट्रॉप मिक्सचर, ठीक। क्या करेंगे, एक कंटेनर जिसमें क्या करेंगे, एजियोट्रॉप मिक्सचर लिया हमने C2H5OH प्लस लिया वाटर, क्या है, वाटर। तो जो ये है एथिल अल्कोहल और ये क्या है, वाटर है। ये एजियोट्रॉप मिक्सचर है, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, जिसकी वैल्यू है 78 डिग्री सेल्सियस। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। या इसको एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी हम क्या लिख सकते हैं, 78.15 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक। अब क्या है, जो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल की जो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होती है ये होती है 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर जो होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस। इंडिविजुअल इस सॉल्वेंट की बात हो रही है, इनका जो पर्सनली बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, और ये मिक्सचर कितना है, 95.87, 95, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 95.87% है, और वाटर का जो है 4.13% है। इसको क्या हुआ, हीट किया गया, बॉयल किया गया, तो यहां पे क्या हुआ, ये यहां से गया, क्या बनाया, वेपर, क्या बन गया, वेपर। और फिर वेपर से जब वेपर बना तो वेपर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। और वेपर से फिर से ये लिक्विड आ गया यहाँ पे मिक्सचर, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। यहाँ पे फिर से ये अल्कोहल आ गया, क्या है, C2H5OH प्लस H2O, ठीक। इसकी कंपोजिशन थी 95.87% और इसका कंपोजिशन था 4.13%। तो यहां पे देखा गया कि क्या है, अब इसको क्या है, ये जो प्रोसेस यहां से लेके यहां तक आई, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन, क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। ये क्या है, एजियोट्रॉप मिक्सचर, क्या है, एजियोट्रॉप मिक्सचर है। ये भी क्या है, एजियोट्रॉप मिक्सचर है, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर है, मिक्सचर। ये प्रोसेस क्या है, यहां पे देखो, जो ये एजियोट्रॉप मिक्सचर है इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। जब इसको हीट किया गया, बॉयल किया गया, तो ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मैंने पॉइंट में लिखाया था, क्या लिखाया था, अभी आपको लिखाया था कि इट इज अ बाइनरी सोल्यूशन, ठीक। और इसका सेम या इक्वल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इक्वल है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है। दोनों एक साथ क्या होते हैं, वेपर बनते हैं, और वेपर से कंडेंसेशन होके फिर नेक्स्ट कंटेनर में इसको लिया जाता है। यहां पे इसका मिक्सचर चेंज नहीं होता है, जो इसका कंपोजिशन था सेम वही रहता है, इसकी कंपोजिशन का रेशियो चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। इसलिए क्या है, ये एजियोट्रॉप्स मिक्सचर, क्या है, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर होता है। तो इस ये किस प्रोसेस से होता है, डिस्टिलेशन से। एजियोट्रॉप्स मिक्सचर इसके थ्रू अलग करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक। अब यहां पे आगे हम लोग लिखेंगे क्या, इसको पहले आप लोग बना लीजिए, अ लिक्विड मिक्सचर, क्या लिखेंगे, अ लिक्विड मिक्सचर, अ लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल
a liquid mixture which distilled without change in composition, distilled without change in composition is named क्या बोलेंगे इसको हम लोग, विदाउट कंपोजिशन इज नेम्ड एजियोट्रॉप्स मिक्सचर, इज नेम्ड एजियोट्रॉप्स मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर, a liquid mixture which distilled without change in composition is named एजियोट्रॉप्स मिक्सचर, या इसको बोल सकते हैं हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक, तो एजियोट्रॉप्स मिक्सचर क्या होता है, अ लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन इज नेम्ड एजियोट्रॉप्स मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये होता है। ठीक, अब क्या है, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, एजियोट्रॉप मिक्सचर विल बी ऑब्टेन, मतलब एजियोट्रॉप मिक्सचर ऑब्टेन कैसे होता है, यहां पे इसको पहले आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर विल बी ऑब्टेन, यहां पे हमने बताया कि अ लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन इज नेम एजियोट्रॉप मिक्सचर आर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो एजियोट्रॉप मिक्सचर विल बी ऑब्टेन व्हेन एजियोट्रॉप्स मिक्सचर्स will be obtained when, कब ये obtained होता है, when mole fraction in liquid phase, when mole fraction in liquid phase equal to mole fraction in vapor phase, mole fraction equal to the vapor phase। क्या होता है कि mole fraction in liquid phase is equal to the mole fraction in vapor phase, तब क्या हो जाएगा, यहां पे हमें एजियोट्रॉप्स मिक्सचर मिलेगा। जैसे दो कंपोनेंट की बात हम कर रहे थे, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए, ये क्या है, लिक्विड फेज है, और ये क्या है, वेपर फेज है, क्या है, वेपर फेज है। यहां पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी, ये लिक्विड फेज है और ये क्या है, वेपर फेज है, क्या है, वेपर फेज है। ठीक, ये वेपर में है, लिक्विड में है। तो यहां पे क्या बताया गया कि एजियोट्रॉप्स मिक्सचर विल बी ऑब्टेन व्हेन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सम कंपोजिशन एट वेपर फेज लिक्विड फेज। ठीक, तो यहां पे ये जो कंपोजिशन होता है इनका वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर सेम होगा तो एजियोट्रॉप्स मिक्सचर क्या हो जाएंगे, ऑब्टेन होंगे, क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे। अब यहीं पे आगे क्या आता है, वाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, यहीं पे आगे क्वेश्चन फिर आ जाता हमारा कि वाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब यहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों पॉसिबल नहीं होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एजियोट्रॉप्स मिक्सचर, फॉर एजियोट्रॉप्स मिक्सचर
जो हमारा एजियोट्रॉफ मिक्सचर है इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल क्यों नहीं होता है। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था अभी, इथेनॉल का लिया था एंड वाटर का लिया था कंपोजिशन एजियोट्रॉफ मिक्सचर। जो एजियोट्रॉफ मिक्सचर लिया वो किसका लिया था, कंपोजिशन था C2H5OH था प्लस क्या था H2O था, ये एजियोट्रॉफ मिक्सचर था। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, कैसे इसको हम लोग क्लियर करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल किस स्टेज में, यहाँ पे ये लिक्विड में, किसमें है, लिक्विड में, किसमें, लिक्विड में। और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल लिक्विड नॉट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल लिक्विड नॉट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर फेज। फिर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसमें लिक्विड में, लिक्विड फेज नॉट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या है कि जो वेपर फेज एंड लिक्विड फेज का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो दोनों सेम नहीं होते हैं, नॉट इक्वल होता है। इसलिए इसका क्या होता है कि वाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। ओनली क्या होता है, यहाँ पे डिस्टिलेशन होता है पॉसिबल, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजियोट्रॉफ मिक्सचर, ठीक है, इसको आप नोट करते चलिए। और फिर आगे हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, पहले इसे नोट करिए आप, ठीक। अब देखते हैं आगे, देखिए यहाँ पे आगे कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस क्या है H2O, प्लस H2O, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर है, एजियोट्रॉफ्स मिक्सचर है, मिक्सचर नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। दूसरा HCl प्लस H2O, H2O, ये भी क्या है, एजियोट्रॉफ्स मिक्सचर है, एजियोट्रॉफ्स मिक्सचर, एजियोट्रॉफ्स मिक्सचर, ठीक। तो यहाँ पे जो HNO3 है ये 68% है, 68% है, और ये कितना है, यहाँ पे वाटर जो है 32% है, वाटर 32% है। ये HCl 20.2%, 20.2% है, और ये जो हो जाएगा 79.8% हो जाएगा वाटर। और इनका कंपोजिशन क्या है, ये एजियोट्रॉफ मिक्सचर है, क्या है, एजियोट्रॉफ मिक्सचर। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है 108 डिग्री सेल्सियस है, 108.5, हाँ 108.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी, किसकी, एजियोट्रॉफ मिक्सचर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल हो गए कुछ। अब क्या है, आगे हम लोग लिख लें, लिक्विड पेवर स्टेट, लिक्विड पेवर स्टेट, लिक्विड प्योर स्टेट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कैन liquid pure state cannot be obtained by fractional distillation
by fractional distillation as azeotropic mixture because it is a constant boiling point, because it is a constant boiling point। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, यहाँ पे देखो नोट करके लिख लेना कि लिक्विड प्योर स्टेट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए आपके पास दो पॉइंट निकल के आ गया कि वाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर नॉट पॉसिबल फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, पहला मैंने बता दिया पॉइंट, क्या बताया था कि द वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड फेज इज नॉट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर फेज, और दूसरा आपका पॉइंट मिल गया इट इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अ लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन इज नेम्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अ लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, यहाँ पे सिर्फ किसके थ्रू होगा, ओनली डिस्टिल के हुआ, ठीक है, डिस्टिलेशन होगा। तो ये आप लोग पूरा नोट कर लीजिए। अब इसी को क्या है हम लोग बाई ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। देखिए क्या है यहाँ पे, जो एजियोट्रॉप्स हैं ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दूसरा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दूसरा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझा रहे हैं। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशंस नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। इसका एग्जाम्पल से 95% इथेनॉल इन एक्वस सोल्यूशन, 95% C2H5OH एंड 5% वाटर, ये एजियोट्रॉप मिक्सचर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, जो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है किसके लिए, फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का लिया गया एग्जाम्पल एजियोट्रॉप्स के। अब इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। पहले हमने ग्राफ बनाया प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये जो है राउल्ट्स लॉ के ग्राफ से आ रहा है। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, ये जो हमने ब्लू कलर की लाइन खींची है, ये क्या है, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बता रहा है। ये पी नॉट ए प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, एंड पी नॉट बी पार्शियल प्रेशर ऑफ पी, ठीक। ये क्या है, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन A 0 है, मोल फ्रैक्शन 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन B 0, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये पॉजिटिव डेविएशन है तो आपको जब आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन मैंने पढ़ाया था, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होती है, ऑल फैक्टर्स आर ग्रेटर देन जीरो। ऑल फैक्टर्स आर ग्रेटर देन जीरो, सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, जीरो से ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या है कि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है थोड़ा सा, इसका भी वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो वेपर प्रेशर मैक्सिमम है इसका एजियोट्रॉप्स का, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जा रहा है। वेपर प्रेशर क्या है, ये मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम इस पॉइंट पे इसका एजियोट्रॉप्स का, क्योंकि वेपर प्रेशर जो एजियोट्रॉप्स होता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए क्या हुआ, जो हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन में फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन में फॉर पॉजिटिव डेविएशन के लिए बनाया था, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। यहाँ पे ये चीजें तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम इसका क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर आ रहा है इस पॉइंट पे। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इसको देखा हमने, क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन, क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन है। फिर इसी का ये मैंने बनाया ग्राफ किससे, प्रेशर वर्सेस क्या है, मोल फ्रैक्शन। इसी का दूसरा ग्राफ किसके बना रहे हैं, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर वर्सेस
मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है ना, यहाँ पे तो इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर आ रहा है। अब देखिए ये क्या है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी है। इसका देखिए टेम्परेचर क्या है, मोल फ्रैक्शन वर्सेस दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इसका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। टेम्परेचर इसका देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, टेम्परेचर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये टेम्परेचर TA किसका टेम्परेचर है, मोल फ्रैक्शन इसका A कंपोनेंट का है, ये क्या है, B कंपोनेंट है। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिखाया गया है, मतलब ये टेम्परेचर जो है ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप है। इस पॉइंट पे क्या होता है, ये मिक्सचर बॉयल करता है एजियोट्रॉप्स का। तो इसका क्या है, ये फिक्स्ड कंपोजिशन, क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन। तो ओवरऑल ये ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन से ये पता चल रहा है क्या है कि वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम है। इसके लिए फॉर पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नोट करके क्या लिखा, वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम। फॉर एग्जांपल क्या है, एजियोट्रॉप C2H5OH + H2O एजियोट्रॉप्स मिक्सचर 78.15 डिग्री सेल्सियस। ये एजियोट्रॉप मिक्सचर की क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। दूसरा देखेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है, नेगेटिव डेविएशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां पे एग्जांपल लिया 68% नाइट्रिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, 68% HNO3 + 32% ऑफ वाटर। यहां भी हमने मोल फ्रैक्शन और किसके बीच में बनाया है, वर्सेस प्रेशर। सेम राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को बनाया पहले, जितने भी ब्लू लाइन इसमें दिख रही है ये P कंपोनेंट के लिए PA, PB एंड यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये भी हमारा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। अब नेगेटिव डेविएशन जो होता है वहां पे वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इज लेस देन 0 हो जाता है, वेपर प्रेशर लेस देन 0, और यहाँ पे मोर देन 0 बढ़ता है, यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है। तो देखिए ये लाइन जो है नीचे आ रही है, ये वेपर प्रेशर को कम है, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, नेगेटिव, कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जिस पॉइंट पे ये कम हो रहा है ये क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन। क्या है पॉइंट, फिक्स्ड कंपोजिशन। अब क्या है, दूसरा ग्राफ हमने देखा यहाँ पे, जितना कम होना चाहिए उससे भी थोड़ा सा इसका वेपर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वेपर कम हो रहा है। दूसरा क्या है, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। इसमें देखेंगे क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे बढ़ जाता है, इस पे ये पॉइंट जो है क्या है, इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप से। टेम्परेचर वर्सेस क्या बनाया गया है, मोल फ्रैक्शन में। तो ये क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन, क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, यहाँ पे बढ़ रहा है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, मिनिमम था, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसका आ रहा है यहाँ पे। अब क्या हुआ, इसको मैंने नोट करके लिखा आगे कि वेपर प्रेशर क्या है यहाँ पे, मिनिमम, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है यहाँ पे। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एजियोट्रॉप मिक्सचर HNO3 एंड वाटर, एजियोट्रॉप मिक्सचर कितना है इसका, 125 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इस एजियोट्रॉप मिक्सचर की जो बॉइलिंग पॉइंट है 125 डिग्री सेल्सियस है, और इस एजियोट्रॉप मिक्सचर की जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितनी है, यहाँ पे 78.15 डिग्री सेल्सियस है। तो ये था एजियोट्रॉप्स, 2 टाइप्स के, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, आप इसको नोट करिए। फिर इसके कुछ पॉइंट और है जो हम नोट करा रहे हैं आपको, ठीक, इसको नोट करिए पहले आप लोग। अब यहाँ पे नोट करके पॉइंट नोट करिएगा आप लोग, क्या है कि सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशंस, ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नेगेटिव डेविएशंस, वेपर प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा,
solution which show positive deviations. Solution which show positive deviations are named यहां पे क्या था, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, solution which show positive deviation are named minimum boiling एजियोट्रॉप्स। आगे क्या होगा, निगेटिव डेविएशन था यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशंस। वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज करेगा, ग्राफ में हम लोग पढ़ चुके हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फॉर पॉजिटिव डेविएशंस के लिए। ठीक, सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन और नेम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप मिक्सचर। जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर फॉर्म नहीं करते। आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स मिक्सचर, ठीक, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं एजियोट्रॉप्स मिक्सचर फॉर्म नहीं करते। तो ये हमारा एजियोट्रॉप्स मिक्सचर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अब इसे आप नोट कर लीजिए, और इसी से रिलेटेड हम कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। कैसे क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन नीट में आया है, ठीक है, एक CPMT में आया है, तो इसे नोट करिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये नीट 2018 में पूछा गया है। क्या है, द मिक्सचर्स दैट मेक्स द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ये मिक्सचर दिया गया है। पहला ए ऑप्शन है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, दूसरा है इथेनॉल प्लस वाटर, तीसरा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन है, और आपका फोर्थ है एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड है, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये होगा वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, जिसकी वैल्यू होती है 125 डिग्री सेल्सियस एजियोट्रॉप मिक्सचर। तो मिक्सचर दैट द मेक्स द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस, 78। और इस दोनों की वैल्यू क्या होती है, कम होती है कंपेयर देन नाइट्रिक एसिड एंड वाटर से। तो सबसे हाईएस्ट किसका है, वाटर एंड HNO3 का। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 CPMT 2015 में पूछा गया है, CPMT 2015 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाईएथिल ईथर। क्लोरोफॉर्म एंड डाईएथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3, और फिर क्या है प्लस डाईएथिल ईथर, डाईएथिल है तो C2H5O, C2H5, डाईएथिल ईथर इज हाइयर देन दैट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म और डाईएथिल ईथर। इट इंडिकेट दैट द मिक्सचर इज, मतलब ये जो हमारा CH3Cl एंड C2H5O, C2H5, ये कौन सा मिक्सचर है, देयर इज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
there is a negative deviation from Raoult's law, there is a no deviation from ideal solution behavior, या solution is saturated, तो यहाँ पे आइडियल बिहेवियर होगा ही नहीं क्योंकि दोनों कंपोनेंट में काफी डिफरेंस है। सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा ही नहीं, सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है, तो यहाँ पे ये आंसर कौन सा आएगा हमारा, ये होगा निगेटिव डेविएशन। कैसा होगा, निगेटिव डेविएशन। देयर इज अ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हमने जब आपको डिफरेंस बिटवीन द आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो जो निगेटिव डेविएशंस वाले थे वहां पे आपको एग्जाम मैंने ट्रिक बताया था याद करने के लिए। क्या था कि आपको बताया था हमने जो निगेटिव डेविएशन था उसमें एक पॉइंट आपको बताया था कि जो CHX3 ये होगा CHX3 कंपाउंड containing nitrogen and oxygen with containing nitrogen and oxygen compound CHX3 X का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हो गए। तो यहाँ पे क्या है, CH3 है और C2H5O, ये क्या हो गया, ईथर हो गया। क्या है, ईथर, डाइथिल ईथर है। तो ये इसके साथ प्रेजेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ये कौन सा हो गया हमारा सोल्यूशन हो गया, नॉन आइडियल सोल्यूशन। और कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, निगेटिव डेविएशन। तो इसका आंसर कौन सा आएगा हमारा, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। ये भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर, एजियोट्रॉप मिक्सचर ऑफ वाटर, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी दी गई है, इंडिविजुअल 100 डिग्री सेल्सियस। एंड HCl बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 85 डिग्री सेल्सियस। बॉयल्स एट 108.5 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों क्या है, मिक्सचर है। और जब मिक्सचर है तो कौन सा हो गया, एजियोट्रॉप मिक्सचर है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 108.5। ये दोनों एक साथ बॉयल हो रहे हैं 108.5 डिग्री। व्हेन द मिक्सचर इज डिस्टिल्ड, और मिक्सचर को क्या किया जा रहा है, डिस्टिल किया जा रहा है। इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन, और इस डिग्री टेम्परेचर पे, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको डिस्टिल किया गया तो क्या मिलेगा, प्योर HCl। प्योर HCl कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होता है कि जो ये दोनों का मिक्सचर है ना, यहाँ पे क्या है, मिक्सचर है, HCl है, HCl और प्लस क्या है, यहाँ पे वाटर है, वाटर। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है कांस्टेंट दी गई है। तो जब इसको डिस्टिल करेंगे तो प्योर HCl अलग आएगा नहीं, प्योर वाटर भी अलग नहीं जाएगा। प्योर वाटर एज वेल एज प्योर HCl, और नाइदर HCl नॉर H2O देयर इज प्योर स्टेट। यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर होगा प्योर वाटर एज वेल एज प्योर HCl। ये दोनों क्या होंगे, एक साथ डिस्टिल होंगे और ये अलग हो जाएंगे। द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl boils at 108.5 degree when the mixture is distilled is the possible to obtain। तो क्या होगा हमारा, मिलेगा आंसर प्योर वाटर एज वेल एज प्योर HCl। इसका रीजन भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, हमने बताया, और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास कंप्लीट हो रही है। ओके, थैंक यू क्लास।